हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों का सेट नंबर 31 आप लोगों का चल रहा है आज, और इसे कंटिन्यू करेंगे। एंड आज टाइम का शॉर्टेज था, तो कल जो है 20 सेट या फिर 18 सेट को मैं जितना भी होगा उतना कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी 1 वीडियोज़ में। किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो वो कौन सा अखबार या पत्रिका थी जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है, मैंने ये बताया कब लागू हुआ, किसने इसे पारित किया, किसने इसे इस पर जो है इसे निरस्त किया था, ये सारी चीज़ें आप कर चुके हैं। सो फटाफट आंसर दीजिएगा। पाइनियर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किनके शासनकाल या किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई? वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? जहांगीर। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य। आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किसने की है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें आपको पीछे कराई हैं। आप बोल रहे हैं कि मैम एक्स्ट्रा फैक्ट, देखो भाई एक्स्ट्रा फैक्ट है क्योंकि यहाँ पर होने हैं 5000 क्वेश्चन, और इन्हीं में आपका रिपीटेशन होना है इन क्वेश्चंस का। वन लाइनर भी आप लोगों के चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को बता रही हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो दीवान को ही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। अब फटाफट ज़रा ये बता दो, अगर पीछे के सेट आपने किए ना, तो ये दीवान को ही विभाग था क्या? ठीक है। लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? मुझे अच्छे से याद है, मैंने कराया और वहाँ पर बताया वन लाइनर में। लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? संग्राम राज। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? ये भी आप लोगों को कराया था। तारानाथ ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 8। तंजौर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? क्वेश्चन नंबर 9। अथर्ववेद, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? अमाजू। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, आसवान डैम किस नदी पर स्थित है? नील नदी। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नहीं है? रैपिड फायर आंसर दो भाई। कोयना। महाराष्ट्र में इसी पर कोयना डैम भी है। रुको रुको, एक तो आपका हो जाएगा कोयना, हो जाएगा मूसी, हो जाएगा हैदराबाद है इसके किनारे, और आपका दूध गंगा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि दूध गंगा किसकी सहायक है, बताइएगा। क्योंकि जब लूसेंट के एमसीक्यूज कराए थे वहाँ पर नदियाँ जो हैं उनको बहुत अच्छे से बताया था, दूध गंगा भी बताया था। किसकी सहायक है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है किस मानसून के कारण होती है? अभी मैं जब एनसीईआरटी आपका महेश कुमार वर्णवाल जी की ज्योग्राफी से एमसीक्यूज करा रही थी, वहाँ पर आपको बताया था। सो करेक्ट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। आगे है, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं या साझा करते हैं? 5। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, इसका जो निर्धारण है वो किस वर्ष किया गया? 1914, ऑप्शन बी। शिमला तथा मनाली का जो क्षेत्र है हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? लघु हिमालय। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1965 में, 1965। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युग्मों में से किस युग में जो है हिमानीकृत हुआ? प्लिस्टोसीन हिमयुग। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? गंगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? पीसी महालोनविस, ऑप्शन बी।
मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? जनसंख्या। नेक्स्ट है आप लोगों का कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है? पहली। नेक्स्ट है आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? रैपिड फायर आंसर दो बेटा, कोई टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा आप लोगों को। अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 30। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तीसरी अनुसूची। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार जो है क्रमशः क्या है? वर्तमान। 31 का बताओ जल्दी से। फटाफट आंसर दो भाई इस क्वेश्चन का। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आपने जो है सॉरी क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको बताना है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं, जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल के पहले गवर्नर थे, अब करंट में उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन राष्ट्रपति हमारे देश की दूसरी महिला और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये कौन से नंबर की हैं ये बताना है, उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? गॉडगिल फॉर्मूला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आप लोगों का भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना जो है कब हुई है? 31 मई 1952 को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? एलएम सिंघवी 1988 आपका यहाँ पर रॉन्ग है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? टेबल टेनिस। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? 1900। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? रासायनिक ऊर्जा में। 38 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? नाइट्रिक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? सार्क। निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है आपका 1.5 की ओम प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 ओम जो है लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? 42 का ऑप्शन आप लोगों का होगा यहाँ पर डी। निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? समांगी मिश्रण को। तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगा वो। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? विद्युत चुंबकीय। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की जो संख्या है वो कितनी होगी? अनंत। वर्णांधता नामक रोग किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? 48। इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? निष्क्रिय गैस का एग्जाम्पल ऑर्गन। नेक्स्ट है आतिशबाजी में हरे रंग जो है हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? बेरियम के कारण। आइएगा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था कब? किसके टाइम पे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय 1916 में। और इसी के समय यानी कि चैम्सफोर्ड के समय ही रोलेक्ट एक्ट 1919 पारित हुआ। 1919 याद रखना है कब पारित हुआ है, किसके समय हुआ है?
और ट्रांसपोर्ट के समय ही शिक्षा संबंधी सैडलर आयोग भी आया था 1917। ईयर भी याद रखना, आयोग भी याद रखना, किसके शासनकाल में आया वो भी याद रखना। ट्रांसपोर्ट के समय ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसी के समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत की थी, पूछा जाएगा, ईयर याद रखना। चोरी चोरा कांड कब हुआ है? 5 फरवरी 1922। मंथ, डेट और ईयर दोनों याद रखना है इनकी। फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। इसी के समय ट्रांसपोर्ट के समय ही पहली बार भारत यानी कि इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई 1922, याद रख। साइमन कमीशन बम्बई का पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब हुई थी? 16 अगस्त 1932। आगे प्रसिद्ध पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940। पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई? 1940 में, लाहौर अधिवेशन में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? मार्च 1942। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद। आइएगा कुछ आपके गोलमेज सम्मेलन और उनका ईयर देखेंगे। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, दूसरा 7 सितंबर 1931, तीसरा 17 नवंबर 1932। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946। इसके सदस्य पूछा जाता है स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड AB अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। माउंट बेटन योजना की घोषणा कब होती है? 3 जून 1947। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया था कब? 4 जुलाई 1947। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब स्वीकार किया गया था? 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट आप लोगों का है आंदोलन या विद्रोह, प्रभावी क्षेत्र और वर्ष। सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में इफेक्ट हुआ था 1700 से 1800 के बीच। आपका फकीर विद्रोह बंगाल में 1776-77। पॉलीगारो का विद्रोह तमिलनाडु 1799-1801। भील विद्रोह पश्चिमी घाट 1825 से 31। रामोशी विद्रोह पश्चिमी घाट में ही अफेक्ट हुआ था 1822 to 29। अहोम विद्रोह असम में हुआ था 1828 में। कोल आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र आपका आ जाएगा 1831-32। बहावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश 1831। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार अफेक्ट था, प्रभावी था 1855-56। नील विद्रोह बंगाल और बिहार 1859 to 60। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश इससे अफेक्ट हुआ था 1879 एंड 1922। एंड मुंडा विद्रोह झारखंड 1899 से 1900। मोपला विद्रोह केरल 1921। तो ये आप लोगों के आपके क्या थे? आंदोलन, विद्रोह, आंदोलन या विद्रोह। प्रभावी क्षेत्र कौन से थे पूछे जाते हैं, ईयर आप लोगों का दिया हुआ था। आई होप सो आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे हम कल एक लॉन्ग वीडियो के साथ। कल है संडे तो मुझे भी टाइम मिलेगा और आप लोगों का कोशिश करूँगी कि 20 सेट तो आप लोगों का एक वीडियो में कवर हो जाए, है ना। लगभग 500 प्लस क्वेश्चंस को कल की वीडियो में कराने की कोशिश करूँगी। जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। करंट अफेयर आप कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे हैं, उत्तराखंड आप पढ़ ही रहे हैं, हिंदी भी आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जीके आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जीके की जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है मैं यहाँ पर कराऊंगी। 1 लाइनर प्लस आपके MCQs। ये 5000 क्वेश्चन टारगेट है आपका फॉरेस्ट गार्ड से पहले हो जाए, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।